एक एग्जांपल देख लेते हैं क्रैशिंग का। मान लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट का चार्ट गिवन है और हमसे बोला गया है हमको ऑप्टिमल क्रैशिंग निकालनी है इस प्रोजेक्ट की फॉर 16 डेज। यहाँ पे गिवन है 16 डेज, हमको इस प्रोजेक्ट की ऑप्टिमल क्रैशिंग करनी है फॉर 16 डेज। तो हमने अपने प्रोजेक्ट के एक्टिविटी चार्ट से सारे इवेंट्स के अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लिख रखे हैं, और जिनको देख के हमें ये पता चलता है कि इसमें दो क्रिटिकल पाथ्स इमर्ज हुए हैं, एक तो ये ग्रीन वाला और एक ये ब्लू वाला, और इन दोनों पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कोई भी एक्टिविटी कॉमन नहीं है। अब क्रैशिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम सारी एक्टिविटीज का स्लोप निकालते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज का स्लोप नहीं निकालना है जो एक्टिविटीज क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि इनको क्रैश करके कुछ भी नहीं होने वाला, फायदा नहीं होगा आपके कंप्लीशन टाइम को कम करने में, ये हेल्प नहीं करने वाला है। तो कौन कौन से एक्टिविटीज का स्लोप निकाला है, सिर्फ वो एक्टिविटीज जो क्रिटिकल है। और ये कैसे आया है, 50 850 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, 850 है ये। सो दैट इज 150 बाय 3, दैट इज 50, तो ये 50 है। नेक्स्ट ये 200 कैसे आया है, 1200 माइनस 600 दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो 600 बाय 3 दैट इज 200। तो ऐसे ही हमने सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्लोप निकाला है। अब इन स्लोप से क्या पता चलता है, इन स्लोप से ये पता चलता है कि अगर इनमें से कोई एक्टिविटी एक भी दिन क्रैश की जाएगी तो आपके कॉस्ट में कितने रुपए बढ़ने वाला है। तो हमें वही एक्टिविटी को क्रैश करना है जिस एक्टिविटी को क्रैश करने से हमारा कॉस्ट कम से कम बढ़े। अब क्योंकि दो अलग अलग पाथ्स इमर्ज हुए हैं तो हमको इंडिविजुअली दोनों अलग अलग पाथ्स पे एक एक एक्टिविटी क्रैश करनी पड़ेगी। जो मैंने पिछले वीडियो में डाला था उसमें एक ऐसा पाथ, दो क्रिटिकल पाथ्स इमर्ज हुए थे, लेकिन उसमें एक कॉमन एक्टिविटी थी, जैसे ये वाली एक्टिविटी, ये एक कॉमन एक्टिविटी जो आपको हेल्प कर गई थी क्रैशिंग करने में। लेकिन इस केस में ये एक अलग पाथ है, ग्रीन वाला क्रिटिकल, और एक ये ब्लू वाला एक अलग पाथ है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमको अलग अलग पाथ्स पे एक एक एक्टिविटी क्रैश करनी पड़ जाती है। तो हम ग्रीन वाले पाथ्स पे वो वाली एक्टिविटी चुनेंगे जिससे सबसे कम इंक्रीज हो रहा है, तो हम चुनेंगे 50, यानी कि एक्टिविटी 1 से 2 को क्रैश करा जाएगा। ब्लू वाले पाथ पे कौन सी एक्टिविटी क्रैश की जाएगी, जिसका सबसे कम स्लोप है, क्योंकि यही आपको सबसे कम खर्चा बढ़ा रहा है। तो डिसाइड हो गया है कि 4 to 6 को क्रैश करना है ब्लू पाथ पे, एंड 1 से 2 पे क्रैश करना है, 1 से 2 को क्रैश करना है ग्रीन पाथ पे। तो 50 इसका स्लोप है, 125 इसका स्लोप है। तो ये हमारा पाथ था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है इन एक्टिविटीज को जो क्रैश करनी है। अब इनकी क्रैश लिमिट देखते हैं कि ये क्रैश हो भी पाएंगी कि नहीं। आइडेंटिफाई तो कर लिया स्लोप से, लेकिन ये देखते हैं कि इनके पास क्रैश लिमिट बची है कि नहीं। तो इसकी लिमिट कैसे आई है, 7 माइनस 4 दैट इज 3, 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो हाँ, 3 दिन इसकी लिमिट बची हुई है, क्रैश की जा सकती है ये, 2 दिन इसके पास भी लिमिट बची हुई है क्रैश करने के लिए। तो हाँ, ये पॉसिबल ऑप्शन अभी वैलिड है। अगर इनमें से किसी की भी क्रैश लिमिट 0 होती, मान लेते हैं, इसका मतलब है कि वो एक्टिविटी फुल्ली क्रैश्ड है, आप उसको अब क्रैश नहीं कर सकते, यानी कि ये 50 फिर नहीं आता कंसिडरेशन में। लेकिन क्योंकि यहां पे क्रैश लिमिट है एक्टिविटी 1 से 2 की, तो ये 1 से 2 एक्टिविटी क्रैश की जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि मान लेते हैं क्रैश लिमिट का मिनिमम क्या है, 3 एंड 2, तो इसका मिनिमम एंड 2। अब बात आती है कि इन दोनों एक्टिविटीज को क्रैश करने के लिए हेल्प कौन करेगा। हेल्प आपके प्रोजेक्ट में वही लोग करेंगे जो इस प्रोजेक्ट में खाली बैठे हैं, यानी कि जिनके पास फ्री फ्लोट है। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्री फ्लोट निकालने का। अब देखिए, जैसे ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसके पास तो कोई खाली टाइम नहीं है, इसके पास भी 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 नहीं है। इनके अलावा जो एक्टिविटीज है शायद उनके पास फ्री फ्लोट हो। तो कैसे निकालेंगे इस एक्टिविटी 1 से 3 का फ्री फ्लोट, 5 माइनस 0 माइनस 5, यानी इसके पास फ्री फ्लोट 0 का है। एक्चुअली में इसके पास फ्री टाइम नहीं है, फ्री फ्लोट नहीं है। देखते हैं इसके पास कोई खाली टाइम है क्या, 16 माइनस 5 दैट इज 11, 11 माइनस 5 दैट इज 6। नेक्स्ट देखते हैं इस एक्टिविटी 3 से 6 के लिए, तो 15 माइनस 5 दैट इज 10, 10 माइनस 6 दैट इज 4। इसके पास फ्री फ्लोट आया 4 का। तो पहले का 0, नेक्स्ट का 6, नेक्स्ट का 4। तो इनमें से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से लोग खाली हैं, कौन कौन से खाली हैं विद पॉजिटिव फ्लोट। एक तो एक्टिविटी वो 3 से 5 पे जो काम कर रहा है, और एक एक्टिविटी 3 से 6 पे जो काम कर रहा है आदमी। अब इनमें से भी आप कितना पॉसिबल काम ले पाओगे, यू कैन ओनली टेक द मिनिमम ऑफ 4 and 6। तो ये 4 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे काम ले कितना पा रहे हो, ले कितना पाओगे, सिर्फ 2 घंटे। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो टेक द मिनिमम। पहले तो फ्लोट्स का मिनिमम लिया, वो 4 आया, उसके बाद किसका मिनिमम लेना है, यू हैव टू टेक द मिनिमम ऑफ द पॉजिटिव फ्री फ्लोट्स एंड ऑल्सो ऑफ द मिनिमम बिटवीन दी क्रैश लिमिट्स। तो क्रैश लिमिट का मिनिमम 2 आया था, फ्री फ्लोट्स का मिनिमम 4 आया था, आपको इन दोनों का मिनिमम लेना है, यानी कि आप इन दोनों लोगों से सिर्फ 2 दिन का ही काम ले सकते हो क्रैश करने के लिए। तो जो प्रोजेक्ट 16 दिन में हो रहा था कंप्लीट,
क्रैश करने के बाद आप एट मैक्स 2 दिन ही कम कर सकते हो। भले से ये 4 घंटे खाली थे, लेकिन एक्टिविटी ऐसी थी कि इनमें से अगर क्रैश करोगे आप तो करोगे कितना क्रैश? सिर्फ 2 ही घंटे। भले से ये 3 घंटा अलाउड है इसको क्रैश करना, लेकिन आप क्रैश कर कितना पाओगे? यू कैन ऑलवेज क्रैश द मिनिमम ऑफ 3,2। तो आते हैं, ड्यूरेशन होने वाला है 16 दिन। अब तो आपने 2 दिन कम किए तो कितना कॉस्ट बढ़ने वाला है? 50 रुपीज आता है कॉस्ट बढ़ाता है जब आप 1 से 2 को क्रैश करते हो एक दिन। आपने 2 दिन घटाया है तो 50 इंटू 2, 100 रुपए तो एक्टिविटी 1 से 2 बढ़ा देगा। सिमिलरली आपने ये भी बढ़ाया है, घटाया है एक्टिविटी 1 से 2 का ड्यूरेशन, तो ये भी कुछ कॉस्ट इंक्रीज करेगा। इसको भी आपने 2 दिन घटाया है तो कितना एक्टिविटी 4 से 5, 4 से 6 करने वाला इंक्रीज? 125 इंटू 2। तो ये टोटल आपका इंक्रीज होने वाला है ऑन योर करंट कॉस्ट। और करंट कॉस्ट है कितना आपका? 6500। तो 6500 में से आपको 50 इंटू 2 इंक्रीज होने वाला है एक्टिविटी 1 से 2 की वजह से, प्लस 125 इंटू 2 ये इंक्रीज होने वाला है आपको एक्टिविटी 4 to 6 की हेल्प से। तो ये है आपका खर्चा जब आप अपने प्रोजेक्ट को 18 दिन से क्रैश करके 16 दिन तक लाते हो। अब क्योंकि यहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज का ड्यूरेशन कम हुआ है, तो वो ड्यूरेशंस को हमको कराना पड़ेगा रिफ्लेक्ट अपने इस पूरे डायग्राम में। और जहां जहां पे चेंजेस आए वो हम चेंजेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चेंज आया है एक्टिविटी की ड्यूरेशंस में, और वो कौन सी है? 1 से 2 एंड 4 to 6। तो एक बार चेंज कर देते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी 1 से 2 जो पहले 7 दिन में हो रही थी, आपने 2 दिन क्रैश कर दिया, तो अब उसका ड्यूरेशन हो गया 5। तो ये 5 यहां भी कराना पड़ेगा रिफ्लेक्ट, यहां भी करा दिया रिफ्लेक्ट। इसकी क्रैश लिमिट कितनी बची है? 5 - 4 अब करंट, दैट इज 1। अब आपने अपडेट कर दिया उसका टाइम। अब ये एक्टिविटी 4 to 6 पहले 7 दिन में हो रही थी, आपने 2 दिन क्रैश कर दिया, तो अब इसका ड्यूरेशन 5 हो गया। और इस पे स्टार क्यों लगा दिया? क्योंकि इसका क्रैश ड्यूरेशन भी 5 था, यानी कि अब इसके पास कोई लिमिट नहीं बची हुई, तो दैट इज 0। स्टार लगाने का मतलब क्या है कि अब कभी भी एक्टिविटी 4 to 6 कभी भी पार्ट नहीं लेगा फर्दर क्रैशिंग में, क्योंकि ये अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर चुका है। एक बार अपने प्रोजेक्ट का टाइम ले लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमने सही किया है तो यहाँ पे 16 आने वाला है, क्योंकि 18 से घटा के हमने 16 ही करा था। एक बार टाइम अपडेट कर देते हैं। हाँ, 16 आ रहा है। एक बार बैकवर्ड फेज भी चलाते हैं। अब इस फेज को चलाने के बाद देखते हैं हमारे क्रिटिकल पाथ में कोई चेंज आया या वही रह गए। ये क्रिटिकल पाथ एक ये है, एक क्रिटिकल पाथ है, तो पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ किसी एक पाथ पे जो कि यहाँ पे ब्लू वाला है उस पे एक क्रिटिकल एक्टिविटी की क्रैश लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। इसका फ्री फ्लोट निकाल लेते हैं, सारे अपडेट्स कर देते हैं। कैसे निकाला है फ्री फ्लोट 0 का? 5 - 0 - 5। तो यानी कि इस एक्टिविटी 1 से 3 के पास फ्री फ्लोट तो नहीं है। इसका फ्री फ्लोट इज 2, इसका फ्री फ्लोट इज 4। तो ये एग्जांपल था। अगर कोई बोले कि क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्रैश कर करके आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को 18 से घटा के 16 दिन तक लाना है, सो दिस इज द ऑप्टिमल क्रैशिंग। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके प्रोजेक्ट में क्रैश करने के बाद फ्री फ्लोट कम हो जाता है। तो देखिए 4 + 2 6 का फ्री फ्लोट बचा हुआ है, और पहले आपका फ्री फ्लोट थोड़ा ज्यादा था। तो जनरली ये कोई रूल नहीं है, जनरली फ्री फ्लोट्स आपके प्रोजेक्ट से घटते हैं जब आप क्रैश करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को और काम पे लगा रहे हो जो फ्री थे पहले, तो जाहिर सी बात है आप उनका फ्री टाइम ले रहे हो। तो जनरली होता क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में एंटायर टोटलिटी में फ्री फ्लोट कम हो जाता है। ये कोई रूल नहीं है, ऐसे मैंने पहले बताया, लेकिन मोर और लेस हो जाएगा। मानते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हमको यहां पे मान लेते हैं कि मेंशन नहीं है कि कितने दिन की क्रैशिंग करनी है। हमसे बोला जाएगा डू द ऑप्टिमल क्रैशिंग। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में मेंशन था कि आप 16 दिन तक लाइए, 15 दिन तक लाइए, 14 दिन तक लाइए, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन है या किसी सिनेरियो में प्रोजेक्ट मैनेजर को ये बोला गया कि डू द अल्टीमेट क्रैशिंग, तो यानी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर तब तक क्रैश करता रहेगा उस प्रोजेक्ट को जब तक उसके पास गुंजाइश है। और देखते हैं गुंजाइश का क्या मतलब है। पहले तो सिंपल सिनेरियो यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइम लिखें, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फेज लगाएं, और देखते हैं कि कोई क्रिटिकल पाथ है क्या। जैसे यहाँ पे 1 से 2 एक क्रिटिकल पाथ है आपके प्रोजेक्ट में, और उसके बाद 2 से 5 ये एक पूरा पाथ बनता है। एक और क्रिटिकल पाथ भी है इसमें, 1 से 3 एंड देन 3 से 2 होगा, देन 2 से 5 होगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 क्रिटिकल पाथ्स हैं। अब बात आती है कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट को क्रैश करना है तो देखते हैं सबसे पहले स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप तो सिंपल है, आपको अपने सारी क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्लोप लिखना है। जैसे 50, 60, ये 70 लिख जरूर दिया, लेकिन ये काम कभी नहीं आने वाला क्योंकि ये क्रिटिकल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसको 90 को छोड़ना है, 110 को छोड़ना है, क्योंकि ये एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है। इनको क्रैश करने से आपके ड्यूरेशन में कोई कमी नहीं आने वाली।
अब डिसाइड करते हैं कौन सी एक्टिविटी क्रैश करनी है। अब जैसा कि यहां पे एक सिनेरियो है हमारे पास, एक कॉमन एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है वो? 2 से 3, और उसका स्लोप कितना है? एक्टिविटी 2 से 5, सॉरी 2 से 5 एक एक्टिविटी है, उसका स्लोप है 65। तो इंडिविजुअल क्रैश करने से अच्छा है, फॉर द ऑप्टिमल क्रैशिंग आप एक्टिविटी 2 से 5 को क्रैश करो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर एक्टिविटी 2 से 5 पकड़ेगा और उसे क्रैश करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक, अगर आप वो एक दिन घटाता है तो सिर्फ 65 रुपीज का इंक्रीज होने वाला है, इन कंपैरिजन टू अगर वो अलग अलग पाथ पे अलग अलग एक्टिविटीज को घटाए। जैसे मानते हैं कि वो ग्रीन वाले पाथ पे मिनिमम चुनता है 50, वो ब्लू वाले पाथ पे मिनिमम चुनता है 60, तो टोटल पैसा कितना बढ़ा इन दोनों को घटा के? 110 रुपए। लेकिन वही अगर वो 2 से 5 वाली क्रैश करता, एक दिन भी कम होता और सिर्फ 65 रुपए का इजाफा होता है उसके पूरे प्रोजेक्ट में, तो खर्चा कम बढ़ने वाला था। सो दैट इज व्हाई द मैनेजर वुड चूज द एक्टिविटी 2 to 5 टू क्रैश। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैनेजर ने डिसाइड तो कर लिया कि एक्टिविटी 2 से 5 को क्रैश करना है, लेकिन एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या एक्टिविटी 2 से 5 के पास कोई ऑप्शन, पॉसिबिलिटी है भी क्रैश होने की। यानी कैसे चेक करेंगे वो? आप निकालेंगे क्रैश लिमिट। तो 12 दिन इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है, 11 दिन का इसका क्रैश ड्यूरेशन है, तो कितना लिमिट है इसके पास? इसका लिमिट है 1 दिन का, ये 1 दिन का लिमिट रखता है। अब जो मैंने पहले यहां पे निकाल दिया फ्री फ्लोट्स, एक बार इसको बैक जाके फिर निकाल लेते हैं। अब मैनेजर करेगा आइडेंटिफाई उन लोगों को, यहां पे 1 लिख देते हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट में खाली हैं। ये कैसे आया फ्री फ्लोट का आंसर? ये एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है तो इसका निकाल के देखते हैं फ्री फ्लोट। तो व्हाट इज द फ्री फ्लोट? 10 - 0 - 7, 10 - 0 - 7, दैट इज 3। इतना फ्री फ्लोट है इस एक्टिविटी के पास। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी दैट कैन गिव यू अ फ्री फ्लोट? दैट इज एक्टिविटी 3 to 4। सो 10 - 5 - 5, so 10 - 5 is 5, 5 - 5 is 8, तो इसके पास कोई फ्री फ्लोट नहीं है आपको देने को। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्चुअली 4 to 5, क्या इसके पास है? 23 - 10 - 9, so that gives you a free float of 4। तो मैनेजर को दिख गया है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ लोग खाली हैं, और वो कौन है? जो काम कर रहा है एक्टिविटी 1 से 4 पे, और जो काम कर रहा है 4 से 5 पे। ये 4 to 3 वाला, ये 3 to 4 वाला जो बंदा है, ये क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन फ्री फ्लोट, तो फ्री टाइम नहीं है इसके पास आपको देने के लिए। तो मैनेजर क्या करेगा? इन दोनों को पकड़ेगा और कितना काम ले पाएगा? द मिनिमम ऑफ 3,4, दैट इज 3। ये 3 घंटे तैयार तो है आपको काम देने को, लेकिन आप कितना ले पाओगे इससे? सिर्फ 1 घंटे का, दैट इज मिनिमम ऑफ 1 and 3, दैट इज 1। तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं। तो कंप्रेशन लिमिट आ गई 1 की। आपका ड्यूरेशन जो था 23 दिन का, ये आप कितना घटा पाओगे? सिर्फ 1 दिन, यानी कि आप 22 दिन में कर सकते हो ये प्रोजेक्ट। और कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है? सिर्फ 65 रुपए। तो इतना कॉस्ट होने वाला है अगर आपने इस प्रोजेक्ट को 23 दिन से घटा के 22 दिन कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इस चेंज के बाद हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंज होने वाला है। सबसे पहले तो उस क्रिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम होगा जिसको आपने क्रैश किया है। फिर ये चेक किया जाएगा क्या अब उसके पास क्रैश लिमिट बची भी है या वो फुल्ली क्रैश हो गई है। तो देखिए, एक्टिविटी 2 से 5 का ड्यूरेशन 12 दिन का था, आपने उसे 1 दिन घटा के 11 दिन कर दिया, और उसका क्रैश ड्यूरेशन भी 11 दिन का लिखा हुआ है, यानी कि अब इस एक्टिविटी के पास कोई भी लिमिट नहीं बची हुई फर्दर क्रैश होने के लिए। तो देखिए यहां पे एक स्टार मार्क कर दिया है, यानी कि अब ये एक्टिविटी 2 से 5 कभी भी फर्दर क्रैशिंग में पार्ट नहीं लेगी। और मैंने ये 22 दिन कर दिया है ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का, और ये हमारे फ्री फ्लोट्स अपडेट हो गए। अब मैनेजर अगर चाहता है और क्रैश करना तो देखते हैं क्या करना चाहिए उसको। अब वो पकड़ेगा एक्टिविटी क्रैश करने के लिए। एक पहले तो उसके पास ऑप्शन था 2 से 5 वाला, लेकिन अब वो ऑप्शन भी नहीं है, तो अब तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंडिविजुअल पाथ्स पे करना पड़ेगा उसे क्रैश। तो एक ग्रीन पाथ है जिसमें से एक एक्टिविटी तो क्रैश हो चुकी है फुल्ली, तो उसको तो वो देख ही नहीं सकता, यानी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को क्रैश करेगा वो। और ब्लू पाथ पे अभी ऑप्शन है एक्टिविटी 1 से 3 एंड 3 से 2। देखते हैं किसका स्लोप कम है। 1 से 3 60 एंड 3 से 2 115। तो जो एक्टिविटी मैनेजर चुनेगा ब्लू पाथ पे क्रैश करने के लिए वो कौन सी होने वाली है? वो एक्टिविटी होने वाली है 60। अब ये 65 को नहीं देखना है, क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जिसके पास कोई लिमिट नहीं बची हुई क्रैश होने की। तो ये 2 पाथ आए, 1 से 2 चुना ग्रीन पे, 1 से 3 चुना ब्लू पे। अब कितना लिमिट है? ये 2 दिन क्रैश होने को तैयार है, ये 1 ही दिन क्रैश होने को तैयार है, तो कितना आप क्रैश कर पाओगे? ऑलवेज द मिनिमम। सो इन दिस एंटायर क्रैशिंग every step you have to take the minimum of the crash limit, then you have to take the minimum of the free floats, then out of these two minimums you again have to take the minimum to get the compression limit. So every step you have to take the minimum. तो 1 और 3 का कितना आया मिनिमम? 1 दिन का। तो मैनेजर को पता है कि 1 दिन और क्रैश कर पाएगा वो, तो 22 दिन का प्रोजेक्ट जो अभी था वो और घटा के 21 दिन कर पाएगा उसका ड्यूरेशन। और कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है?
50 रुपए एक्टिविटी 1 से 2 की वजह से और 60 रुपए एक्टिविटी 1 से 3 की हेल्प से। तो ये कॉस्ट प्रोजेक्ट का बढ़ के हो गया है 6175 रुपीज। अब इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एक तो एक्टिविटी 1 से 2 का ड्यूरेशन कम होने वाला है 1 दिन। एक्टिविटी कौन सी थी यहाँ पे, एक्टिविटी 1 से 3 का ड्यूरेशन 5 से घट के 4 हो जाएगा। और देखते हैं इसके बाद इसके पास लिमिट बचती है कि नहीं। तो ये हमने अपडेट्स कर दिए हैं। अब एक चीज देखते हैं, अब आप एक्टिविटी 1 से 3 देखो, नॉर्मल ड्यूरेशन आपने घटा के 4 कर दिया है और क्रैश ड्यूरेशन भी 4 है, यानी कि अब एक और एक्टिविटी है जो फुली क्रैश्ड है। अब आप इसको क्रैश फर्दर नहीं कर पाओगे। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार लगा दिए। अब ये एक्टिविटी क्रैशिंग में पार्ट नहीं ले सकती है। हमने कंप्लीशन टाइम को कर दिया है अपडेट और फ्री फ्लोट्स को कर दिया है अपडेट। अब देखते हैं क्या ये मैनेजर और क्रैश कर सकता है इस प्रोजेक्ट को। वो फिर निकालेगा, इंडिविजुअल पाथ पे चेक करेगा कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको वो क्रैश कर सकता है। तो ग्रीन पे तो अब एक ही बची हुई है और अब ब्लू पे भी सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जो बची है। वो कौन सी है, 3 से 2, क्योंकि बाकी दोनों फुली क्रैश्ड हैं। तो 3 से 2 कहां पर है, तो इसको क्रैश करेगा एक्टिविटी पाथ ब्लू पे, 50 वाली को क्रैश करेगा पाथ ग्रीन वाले पाथ पे। तो कितना पॉसिबल क्रैश हो सकता है, 1 एंड 2 का मिनिमम। ये लिया 1, फिर लोग करे आइडेंटिफाई जो लोग खाली थे। ये 2 का फ्री फ्लोट रखता है, ये 3 का फ्री फ्लोट रखता है। तो आप कितना काम ले पाओगे, अगेन द मिनिमम, दैट इज 2। टू गेट द कंप्रेशन लिमिट टेक अगेन द मिनिमम 1 से 2। देन व्हाट यू हैव टू डू, 21 ड्यूरेशन था, एक दिन कम हो गया। तो अब ये मैनेजर इस प्रोजेक्ट को 20 डेज में कंप्लीट कर देगा। लेकिन इसके बाद होने क्या वाला है, कॉस्ट बढ़ेगा। तो कॉस्ट कितना बढ़ने वाला है, 50 रुपए इसकी वजह से और 115 रुपए इसकी वजह से। तो देखिए 50 रुपए इसकी वजह से, 115 इसकी वजह से। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट आफ्टर क्रैशिंग when the manager has brought down the project duration from 21 days to 20 days। और ये कॉस्ट बढ़ेगा, ये कॉस्ट बढ़ के हो गया है 6340 आफ्टर क्रैशिंग। तो फिर से कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो चेंजेस देख लेते हैं एक बार। कौन सी एक्टिविटी क्रैश करी है, 10 वाली। तो 10 का होने वाला है 9। तो देखिए 9 के बाद 9, इसके बाद क्रैश लिमिट नहीं बचने वाली है इसके पास। सिमिलरली 3 to 2 देखते हैं, 3 से 2 इज 6, 3 से 2 इज 6। इसके बाद ये होने वाला है 5, इसका कुछ बचेगा क्रैश ड्यूरेशन। अब अपडेट मार दिया, ये 9 हो गया, इसके पास कुछ नहीं बचा। ये 4 हो गया, ये 4, इसके पास कुछ नहीं बचा। 11, इसके बाद कुछ नहीं बचा। अब हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर कोई मैनेजर को बोलता है कि अब आप और क्रैश कर पाओगे प्रोजेक्ट, तो इस बार प्रोजेक्ट मैनेजर का जवाब होगा ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ना किस सिनेरियो में बोलता है, द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड रिफ्यूज टू डू फर्दर क्रैशिंग इफ ही सीज at least one critical path that is fully crashed। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर देखता है एक ये पाथ है ग्रीन वाला, इस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो फर्दर गिर सकती है ड्यूरेशन में। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है, he say the project is fully crashed, और इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कोई गुंजाइश नहीं है 20 दिन से अब इस प्रोजेक्ट को घटाने की। भले से कोई भी एक्टिविटी बची हो क्रिटिकल, जैसे ये वाली एक्टिविटी 2 से 5 थी, इसके पास एक क्रैश लिमिट है, मान लेते हैं एक्टिविटी 3 से 2, ये है वो एक्टिविटी क्रिटिकल है, इसके पास लिमिट भी बची हुई है। बट हुआ क्या है, ये एक्टिविटी एक क्रिटिकल पाथ इस पे तो है, लेकिन एक ऐसा ऑल्टरनेट पाथ भी है आपके प्रोजेक्ट में जिसकी एक भी एक्टिविटी के पास अब कोई स्कोप नहीं है गिरने का। और अगर एक भी एक्टिविटी ऐसी है आपकी क्रिटिकल जो ड्यूरेशन कम नहीं कर सकती, तो दैट मींस ड्यूरेशन आपके पूरे प्रोजेक्ट का वही रहने वाला है, भले से आप कुछ और क्रैश कर भी दो। सो ओवरऑल वो मैनेजर तब मना कर देगा उस क्रैशिंग के बिजनेस को जब उसको यह पता चल जाए कि उसके प्रोजेक्ट में एक ऐसा क्रिटिकल पाथ एग्जिस्ट कर चुका है जिसपे एक भी एक्टिविटी अब फर्दर क्रैश नहीं कर सकता। So this is the optimal crashing and this is called as fully crashing। तो ये था। तो कोई बोले कि आपको फुली क्रैश करना है प्रोजेक्ट, तो आपको तब तक क्रैश करते रहना है वो प्रोजेक्ट जब आपको एक भी ऐसा पाथ, जब तक आपको एक भी ऐसा पाथ नहीं दिखता जो फुली क्रैश नहीं है। इस पे 9 फुली क्रैश्ड है, इस पे 11 फुली क्रैश्ड है, तो अब आपको क्रैशिंग नहीं करनी है। So that's it।